So hello and welcome back to Being Economist YouTube channel. So this video is brought to you by Vishal Babu, MA Economics and NET JRF in Economics and JK Set in Economics. I am also educator on Unacademy. So if you want to avail my free lecture courses on Set and NET exams, so you can search my name on Unacademy to avail the free lectures on JK Set or any other state eligibility test and NET exams. So आज के इस particular वीडियो में जो है हम बात करेंगे जेके सेट 2021 में जो पीवाईक्यू जितने भी आपके आए हुए हैं उसके रिलेटेड जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सब उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बीइंग इकोनॉमिस्ट का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह के जो हमारे लेक्चर के पीडीएफ्स हैं या नोट्स के लिए जो है आप इसी चैनल को जो है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ऑलरेडी मैं काफ़ी जो हमारे नोट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड, उनके जो नोट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप इस चैनल को जो है टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम जेके सेट के पीवाईक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहले ही आपको बता दूँ, मैं जो है 10 जो है वो पीवाईक्यू जो है 10 क्वेश्चंस जो है वो कवर करूंगा पर वीडियो। जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में भी मैंने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हुए हैं जेके सेट जो आपका हुआ है 2021 का, उसमें से। तो आज जो है हम उसमें से जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो आज की जो वीडियो है इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अपकमिंग जो वीडियोस होंगी उनमें भी जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन 1 जो है आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सो आपके सामने जो है यहाँ दो लिस्ट जो है दी गई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एक तरफ लिस्ट जो है आपकी उसमें मार्केट्स जो हैं वो आपको बताए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं जो आपको मैच करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट या आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से जो है वो पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो है इकोनॉमिक्स के आपको पूछा गया है, तो फाइनेंशियल मार्केट या इंस्टीट्यूशन में से जो है क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो सबसे फर्स्ट लिस्ट 1 में ऑप्शन आपको दिख रहा है मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स, सेकंड है आपका शॉर्ट टर्म फंड्स, लोन कंपनीज और नबार्ड। ठीक है, तो हमें ये मैच करना है करेक्टली लिस्ट 2 के साथ में। ठीक है, तो हमें करेक्टली जो है इसे मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट जो है आपका हमें पता है जो मार्केट होता है लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए वो कौन सा होता है, कैपिटल मार्केट जो है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म मार्केट जो है उसे कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मार्केट जो है आपका उसे मनी मार्केट जो है हम कंसीडर करते हैं। और लोन कंपनीज में जो है हमें पता है जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन कंपनीज जो है वो भी मानते हैं। ठीक है, और नबार्ड जो है आपका वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एक बैंक है। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन जो बनेगा, सो फर्स्ट का जो है आपका फर्स्ट होगा, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ, यानी बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको वो दिख रहा होगा वो आपका राइट आंसर इसमें होगा। तो ये आपका फाइनेंशियल मार्केट में से जो है जेके सेट में प्रीवियस ईयर में जो है आपका ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर जो है वो आपको बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दो लिस्ट दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो है वो आया हुआ है। ठीक है, तो इसको ब्रॉडली मैं अगर बताऊं तो आपकी जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उसमें से जो है आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, हमें बताना है कि किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में ये जो है वो आता है। ठीक है, सेकेंड है आपका क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन। तो सबसे पहले आपको अगर इसमें से आप कोई भी एक फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको ईजिली जो है वो इसका पता चल जाएगा। तो सबसे पहले रिड्यूस इनइक्वालिटी हमें पता है जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 है उसमें आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन जो है उसे हम 2 के साथ जो है मैच करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे 2 के साथ, यानी यहीं से आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। और उसके बाद हमें पता है सेकंड जो है थर्ड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है फोर्थ के साथ में जो है मैच होता है। जेंडर इक्वालिटी जो है आपका वो आपका 5 में रहेगा और क्लाइमेट एक्शन जो है आपका वो फर्स्ट रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराने का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको ये चीज़ पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो जेके सेट में लास्ट ईयर में जो है आपसे पूछे गए थे। तो इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड वो है इन विच ईयर वॉज द डायरेक्ट कन्वर्टेबिलिटी ऑफ
कन्वर्टेबिलिटी ऑफ गोल्ड इनटू यूएस डॉलर सस्पेंडेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस ईयर में जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो इसका राइट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन बी 1971। ठीक है, जिसे आप नेक्सन शॉक के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू एन एग्रीमेंट मेड फॉर अवॉइडेंस ऑफ कवरिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ठीक है, तो ये आपका जो है फॉरेक्स से जो है आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, फॉरेन एक्सचेंज से जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के सब पार्ट में भी जो है टैरिफ वाले में उसे आप ये कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया गया स्पेकुलेशन, हैजिंग, स्पॉट एक्सचेंज रेट और आर्बिट्रेट। ठीक है, तो इसमें से जो है आपको राइट आंसर जो है वो बताना था। तो सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं कि जब भी कोई रिस्क जो है उसे अवॉइड किया जाए या कवर किया जाए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में या किसी भी तरह के मार्केट में, तो उसे हम जो है वो हैजिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी हैजिंग। ठीक है, अब स्पेकुलेशन क्या होता है, किसी भी तरह की स्पेकुलेशन करना, यानी ये गेस करना कि क्या जो है प्रॉफिट्स किसी मार्केट से आने वाले हैं, उसे हम स्पेकुलेशन कंसीडर करते हैं। स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है कि करंट एक्सचेंज रेट पे किस तरह से जो है वो करंट एक्सचेंज रेट पे जो है अगर प्रॉफिट या फिर लॉस होता है तो उसे हम स्पॉट एक्सचेंज रेट जो है वो बोलते हैं। आर्बिज रेट में आपका हो गया कि एक तरह के मार्केट में से जहाँ पे कि उस पर्टिकुलर करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होगी और दूसरे में ज़्यादा होगी, या एक में कम होगी, या एक में ज़्यादा होगी या दूसरे में कम होगी, तो एक जगह जगह से बाय करना और दूसरी जगह पे उसे सेल आउट करना, उसे हम आर्बिज रेट जो है वो बोलते हैं। तो ये चारों ऑप्शन ही जो है वो आपको मैंने बता दिए। तो इसका जो राइट आंसर है जिसमें कि हम अवॉइड करते हैं या कवर करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, उसे हम हैजिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपसे जेके सेट एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो एचडीआई से डायरेक्ट आपको पूछा गया है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 3 डायमेंशन जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर जो है वो डी रहेगा, असेस टू नॉलेज, डिसेंट लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। ठीक है, असेस ऑफ नॉलेज में जो है आप इसे जो है आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में कंसीडर कर सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड में जो है आप इसमें इनकम जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। और लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जो एक गोल है, जो एक एलिमेंट है, इंडिकेटर है, उसे आप कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आपका वो डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, व्हेन अ डेफिसिट और सरप्लस इन अ नेशंस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड बाय द by a depreciation or appreciation respectively in the nation's currency, दिस इज अ केस ऑफ विच टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। तो आपका एक्सचेंज रेट से जो है वो क्वेश्चन इसमें फिर से आपको जो है वो पूछा गया है। ठीक है, यानी ब्रॉडली में बोलूँ तो फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेक्स से जो है आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें ये बताना है जब जब जो है आपका एक्सचेंज रेट जो है वो ऑटोमेटिक करेक्ट होगा, ठीक है, जिसे हम डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन भी बोलते हैं, तो उस तरह के एक्सचेंज रेट को हम क्या बोलते हैं। तो ये हम जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो हम मुझे लगता है कि आप सबको पता होना चाहिए। तो ये रहेगा आपका फ्रीली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो इसमें एक इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो नहीं होता। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल जो है नहीं होता। इसमें क्या होगा, आपको इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा, इसमें जो है आपका मार्केट फोर्सेस पे, ठीक है, यानी मार्केट फोर्सेस क्या होगी, मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज या फिर आप बोल सकते हो करेंसी। ठीक है, जो करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एक्सचेंज रेट क्या रहेगा। ठीक है, करेंसी की डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एक्सचेंज रेट क्या रहेगा। तो इस तरह के एक्सचेंज रेट में जहां पे डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो होगा। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, इस तरह के एक्सचेंज रेट में क्या होता है, इस तरह के एक्सचेंज रेट में आपको डिवैल्यूएशन जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक क्वेश्चन जो है जेके सेट में पूछा गया था कि जहां पे बीओपी जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट हो, तो उस तरह के रेट ऑफ एक्सचेंज रेट को हम क्या बोलेंगे, फ्रीली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो ये जो है आपका वो क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ इन हरोडोमर मॉडल। ठीक है, एचडी मॉडल में आपके किस तरह की 3 ग्रोथ को जो है वो कंसीडर किया गया है। काफी इजी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था। तो सबसे पहले ऑप्शन है वारंटेड ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ रेट या फिर एक्चुअल ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल या फिर प्रिसीव्ड ग्रोथ। ठीक है, अनसर्टन ग्रोथ नेचुरल और एक्चुअल, या फिर अनसर्टन ग्रोथ स्पेसिफिक
रेट ऑफ ग्रोथ या फिर प्रिसीव्ड ग्रोथ ऑफ रेट। तो हम सबको पता है इसका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो राइट आंसर है। जो एचडी मॉडल है इसमें आपके 3 तरह के ग्रोथ रेट जो हैं वो आपसे आपके साथ में डिस्कस किए गए हैं। एक है आपका सबसे पहले जो है आपका वारंटेड ग्रोथ रेट, दूसरा है जो आपका वो नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, और तीसरा जो है वो एक्चुअल, ठीक है, GW, GNN, GA, ठीक है। तो ये 3 तरह के ग्रोथ रेट जो है वो डिस्कस किए गए हैं एचडी मॉडल में, हेरोल्ड डॉमर मॉडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका 8th, वो है द प्रोडक्शन फंक्शन इज बेसिक इन द बेसिक एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल एग्जिबिट्स, ठीक है। तो हमें बताना है कि जितने भी एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल हैं उनमें जो है आपका प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह का होता है। तो मैं आपको शॉर्ट एग्जाम्पल जो है वो दे दूँ, एक क्रैक्स जो है वो आपको बता दूं कि जितने भी आपके क्लासिकल मॉडल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्लासिकल मॉडल्स हैं, ठीक है, चाहे वो एंडोजीनियस हो या एक्सोजीनियस हो, ठीक है, जो भी ग्रोथ के मॉडल हैं उसमें प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो आपका CRS रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है वो आपका रहेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न्स, ठीक है। तो ये जो है आपका एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल की एक अजम्पशन जो है, आप इसे वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे आपका टाइप 1 एरर, ठीक है, यानी आपका जो है यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो है, टेस्टिंग में से क्वेश्चन जो है ये आया है, यानी स्टैटिस्टिक्स के जो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पोर्शन है उसमें से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर इज यूजुअली डिनोटेड बाय अल्फा एंड इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसे अल्फा से जो है वो डिनोट किया जाता है, और इसे हम जनरली जो है किस नाम से जानते हैं। तो ये आपका रहेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस तरह से जो है आपने इसका डायग्राम जो है वो देखा होगा कि ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है, और यहाँ पे जो है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हम डिसाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका वहाँ से डायरेक्टली जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रहेगा। लास्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का वो है क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिफरेंस कर्व। तो ये आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, ठीक है, कहाँ से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया हुआ है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को बता के हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हम बताते हैं वो आपसे आया हुआ है। ये हाल ही मैंने जो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक है ये अपनी अनअकैडमी पे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कवर किया है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जितने भी उसके लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हुए हैं, वहां जाके आप इसे देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जब हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कुछ इस तरह से कन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है कि जिसमें डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, इस वजह से इसकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। और हमें यहाँ बताया गया है कि अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगी तो इसकी शेप जो है वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, यहाँ पे स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड तो रहेगी लेकिन स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी, और कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे सम क्वांटिटी ऑफ बोथ द गुड्स, ठीक है, यानी इस तरफ एक गुड होगी, गुड 1, और इस तरफ गुड 2 होगी, ठीक है। और कंज्यूमर जो है दोनों ही गुड्स के कुछ ना कुछ क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम करेगा। इसके अलावा जो इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है वो आपका परफेक्ट आपका कंप्लीमेंट्री गुड से बन सकता है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री गुड से। कंप्लीमेंट्री गुड में क्या रहेगी शेप इंडिफरेंस कर्व की, तो कंप्लीमेंट्री गुड में जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो एल शेप जो है वो आपको इस तरह से दिखेगी, ठीक है। इस तरह से जो है आपकी इंडिफरेंस कर्व की शेप जो है वो हो जाएगी। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे अभी मैंने जेके सेट जो आपका हुआ है 2021 का उसके डिस्कस किए। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में जो और 10 क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे फ्री लेक्चर कोर्सेज लेना चाहते हैं तो आप जो है मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो जो है वो कर सकते हैं। अनअकैडमी में आपको मेरे फ्री लेक्चर कोर्सेज जो है सेट के रिलेटेड, नेट के रिलेटेड वो मिल जाएंगे। इनके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, वहाँ से जाके आप मुझे जो है अनअकैडमी में फॉलो भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो है वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करूंगा। तो जेके सेट के जितने भी क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।